क्लास है। इसमें मैं आपको लेवलिंग के ही एक न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ जिसमें हम रेड्यूस लेवल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया है, द कंसेक्यूटिव रीडिंग टेकन विद अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एट इंटरवल ऑफ 20 मीटर। यानी कि जो हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमने 20 मीटर्स का अलग अलग स्टेशंस फिक्स किए हैं। इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा कि हर 20 मीटर पे जो आपकी बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है और फोर्थ साइड है उसकी रीडिंग गिवन है। आगे आपको बोला है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्थ और एट्थ रीडिंग के बाद शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट आरएल हमें गिवन है 110.200 मीटर्स। हमें बाकी पॉइंट के आरएल कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, इसमें आपकी रीडिंग्स यहाँ से शुरू है। लेवलिंग में जो पहली रीडिंग गिवन होती है वो आपकी होती है बैक साइड। क्वेश्चन में अगर हम लोग फोर्थ साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड पता कर ले तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि बैक साइड की रीडिंग वो हमारी पहली रीडिंग है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था कि फोर्थ और एट्थ रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारी है फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे रीडिंग आ रही है वो होगी बैक साइड और ये हो गई हमारी फोर्थ साइड। इसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स है वो सारी की सारी हमारी हो जाती हैं इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेबल कैसे बनता है। ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है इसमें हमने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं। पहला जो है स्टेशन, फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज, फॉल और आखिरी में आपका आरएल। लास्ट में हम इसमें रिमार्क लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेशंस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें हम अपने स्टेशंस लिखते हैं हर 20 मीटर के बाद। बैक साइड की रीडिंग्स बैक साइड में लिखेंगे, इंटरमीडिएट फोर्थ साइड, राइज एंड फॉल मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। इसके बाद उसकी मदद से हम आरएल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है इसके अकॉर्डिंग हमने आपको दिखाया था कि बैक साइड की रीडिंग क्या होगी, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग क्या होगी। तो हमारी जो पहली वैल्यू थी हमने जो क्वेश्चन में देखा था वो हमारी हो गई बैक साइड, क्योंकि वो पहला स्टेशन होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि फोर्थ रीडिंग के बाद हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले बैक साइड की रीडिंग लिखी, इसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स हमें गिवन थी उसको हमने इंटरमीडिएट साइड में लिखा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जैसे ही मूव करते हो आगे की तरफ आपके स्टेशंस चेंज होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से इसको इलस्ट्रेट करूँगी जिसकी वजह से आपको और आसानी होगी समझने में। यहाँ पे जैसे ही आपने फोर्थ साइड की रीडिंग कैलकुलेट कर ली, इसके बाद हम अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं। तो जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे होते हैं तो आप फोर्थ साइड लेने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हो और उसी जगह पे आप उसकी बैक साइड लेते हो ताकि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट बैक साइड की रीडिंग होगी उसको इसमें हम लोग फिलअप करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले हमने एक पॉइंट पे फिक्स किया। इसके बाद क्या किया, हमने जो पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग हम लोग बैक साइड की लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट पे लिखा और इसकी बैक साइड हमने नोट कर ली। इसके बाद हमने आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा और इंटरमीडिएट साइड को नोट कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू नहीं गिवन होती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो इन दैट केस आप डायरेक्टली फोर्थ साइड की वैल्यू उसका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बैक साइड निकाला, फिर इंटरमीडिएट साइड निकाला, फिर यहीं से फिर से इंटरमीडिएट, अदर, इसके बाद फिर फोर्थ साइड। अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 इन 4 रीडिंग्स के बाद हमें अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना था। तो हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेकेंड पोजीशन पर ले आए, चेंजिंग पॉइंट 2। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिला था इसमें हमारी पहली रीडिंग जो थी वो थी 2.375, ये आपकी बैक साइड थी। अगेन सेकेंड रीडिंग आप देख रहे हो कि 1.730। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये आपका स्टेशन नंबर 1 है, ये आपका स्टेशन नंबर 2 हो गया, फिर ये हो गया स्टेशन नंबर 3। इन सब के बीच में 20-20 मीटर का गैप है। इसके अलावा जब हमने आखिरी यानी कि 3.450
ये यहाँ पे रीडिंग ले ली, इसके बाद हमने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। इंस्ट्रूमेंट को जब हम यहाँ पे दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो अगेन हम लोग पहला जो काम करते हैं वो लेते हैं बैक साइड की रीडिंग। यानी कि अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट से पीछे की तरफ देख के इसकी रीडिंग कैलकुलेट करी है तो वो आपकी बैक साइड की रीडिंग होगी। अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि 1 2 3 4 ये जो स्टेशन है इसका नंबर है स्टेशन नंबर 4, और आपने यहाँ से जब बैक साइड की वैल्यू कैलकुलेट करी तो अगेन इसका स्टेशन होगा 4, इसीलिए हमने 4 स्टेशन पे 4 साइड की रीडिंग के साथ साथ बैक साइड की रीडिंग भी लिखनी है। और यहाँ पे जो टेबल में आपको वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू में आप देख रहे हो कि आपने 1 2 3 4, इसके बाद अगली जो रीडिंग आ रही है 2.835 यहाँ पे आपको मेंशन करना है 2.835। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमें जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज दिखी थी हमने सारी वैल्यूज को इस टेबल में लिख दिया। हमें कहा था कि 4th और 8th रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट मूव है, तो 1 2 3 4, इसके बाद हमने अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया 5 6 7 8, यहाँ पे अगेन हमने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज किया और इसके बाद सारी रीडिंग्स को ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जितनी भी बैक साइड की रीडिंग्स हैं सबको ऐड करके सबका समेशन करके आप लास्ट में यहाँ पे एंटर कर दो। सिमिलरली जितनी 4 साइड की रीडिंग्स हैं सबको कैलकुलेट करके समेशन करके आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हम राइज और फॉल निकालेंगे। राइज और फॉल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आपको जो भी वैल्यू गिवन है बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इसमें लोग मिस्टेक कर लेते हैं। बैक साइड में से 4 साइड को इंटरमीडिएट साइड को माइनस करिए। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है अगेन आप राइज में लिखेंगे, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है इन दैट केस आप उसको फॉल में मेंशन करेंगे। राइज का मतलब होता है कि आपका जो थोड़ी सी हिल या चट्टान मिल रही है आपको, अदरवाइज अगर फॉल है नेगेटिव रीडिंग है इसका मतलब है कि वहाँ पे डिप्रेशन मिल रहा है यानी कि गड्ढा। नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ देख लो आप, इसके बाद जब हम मूव कर रहे हैं तो अगेन इंटरमीडिएट साइड है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगेन 4 साइड है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली आपको इस केस में भी ये करना है। इसमें से आप देख रहे हो कि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है, यानी कि बैक साइड भी है, इंटरमीडिएट साइड भी है, 4 साइड भी है। इसी तरीके से ये एक अलग सर्कल फॉर्म कर रहा है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और ये 4 साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे राइज एंड फॉल का तो मैं यहाँ पे तरीका आपको लिख देती हूँ, आपको किसमें से क्या माइनस करना है। ये सारे फॉर्मूले आपके पहले से ही मेंशन है किताबों में। ठीक है, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, वहाँ पे कैलकुलेट करके मैं आपको वैल्यूज दे देती हूँ। अब जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसके हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशंस करने के लिए कही थी। आपको कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को हमने माइनस किया था और वैल्यू हमने क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई थी तो हमने राइट की कॉलम में इसको मेंशन कर दिया था। फर्स्ट आप देख रहे हो कि पहला जो आपका रो है ये पूरा हमने ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक छोड़ने का रीजन ये है कि शुरू में जो आपकी पहली रीडिंग होती है वहाँ पे ना आपको राइज नजर आता है ना फॉल नजर आता है, वो आपकी शुरुआत की पॉइंट होती है। ये पूरी वैल्यूज मेंशन करने के बाद आप क्या करोगे, सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने समेशन किया था, राइज का समेशन करोगे आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, फॉल का समेशन करके भी यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सबको ऐड करना है, यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है और वो है कि आपका लास्ट RL 110.2 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें हमने ये देखा था कि आपको RL पहला गिवन है। यहाँ पे हमने देखा कि RL आपका क्वेश्चन में आखिरी गिवन है। इस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये चीज जो है आपको क्वेश्चन को डिफरेंट बना देती है। तो अगर आपको लास्ट RL पता है तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तरीका देखिए क्या करना है। जब RL कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रीवियस RL की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको पता है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ 4 साइड जो है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल के। ठीक है,
विच इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अगर आपको ये दोनों चार चीजें पता है और ये सारे आपस में बराबर हैं तो इन दैट केस आप क्या करते हो कि लास्ट RL की वैल्यू रख के वहां से फर्स्ट RL की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पहला ये तरीका है और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमने वहाँ पे टेबल के फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं, अब आपको पता है कि लेवलिंग में जब हम टेबल का काम कर लेते हैं इसके बाद हम अर्थमेटिक चेक अप्लाई करते हैं। तो अर्थमेटिक चेक में जब राइज और फॉल मेथड यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है आपका समेशन ऑफ बैक साइड यानी कि बैक साइड की ओवरऑल रीडिंग माइनस समेशन ऑफ फोर साइड की सारी रीडिंग्स शुड बी इक्वल टू बराबर होनी चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, और ये आपका बराबर होना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता है एक्सेप्ट फर्स्ट RL आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो है फर्स्ट RL की वैल्यू और लास्ट RL की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। कभी कभी आपको फर्स्ट RL गिवन होता है, लास्ट RL आपको पूरा टेबल बनाते हुए कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें RL निकालने थे सारे पॉइंट्स के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बैक साइड का समेशन हमने यहाँ पे रखा, जब ऐड किया था तो 5.645 आया था। ठीक है, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, बैक साइड इधर, फोर साइड, फिर राइज फॉल, सबको जब हमने कैलकुलेट किया तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आया -2.42 और ये बराबर था हमारे समेशन ऑफ राइज और फॉल के। ठीक है, इसका मतलब है कि लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए -2.42। ठीक है, लास्ट RL की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, इट इज 110.200। ठीक है, फर्स्ट RL हमें कैलकुलेट करना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 2.42। तो इसकी मदद से हम लोग आराम से फर्स्ट RL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, $110.200 प्लस 2.4। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसका ठीक है, आपकी कुछ इतनी वैल्यू आएगी 1.2.62 मीटर्स। अब हम आखिरी में ये देखेंगे कि RL बाकी पॉइंट्स की हम कैसे कैलकुलेट करें। फर्स्ट RL तो हमें यहाँ पे मिल गया, जब नेक्स्ट RL की वैल्यू आती है तो हमें करना क्या होता है, आपको पता है कि अगले पॉइंट पे हमारा राइज है। ठीक है, राइज का मतलब ये हो गया कि अगर आपका ग्राउंड इधर है तो नेक्स्ट आगे आप जैसे बढ़ोगे वैसे ही थोड़ी सी आपको ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, तो RL निकालने का भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपका नेक्स्ट राइज है तो आपको ऐड करना है और अगर फॉल में है आपकी वैल्यू तो आपको सबट्रैक्ट करना है। प्रीवियस RL वैल्यू में हमने राइज को ऐड कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगेन हमारा यहाँ पे राइज है तो हमने प्रीवियस वैल्यू में राइज को फिर से ऐड किया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप ये देख रहे हो कि नेक्स्ट में आपको फॉल है तो आपको क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो माइनस करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगेन आपका यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे राइज देखा, राइज देखना है इसका मतलब है कि आपको अगेन इसको ऐड करना है। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको इससे ऐड करोगे, यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड करके फिर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली फॉल के साथ भी यही कंडीशन है, सेम आपको पूरे टेबल में जो हमारा थंब रूल है उसको फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसके बाद हमने इस तरीके से सारे RL को कैलकुलेट कर लिया। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आखिरी RL की वैल्यू गिवन है तो हम लोग फर्स्ट RL की वैल्यू चेक के थ्रू निकालते हैं, इसके बाद सारे RL को कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि आपको एक चेंजिंग पॉइंट के पास RL की वैल्यू गिवन होती है, आपको बाकी RL की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि अगर RL यहाँ गिवन है तो प्रीवियस तो आपको पता है, इससे आप नीचे वाले सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर के लिए अगेन वही सेम रूल फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए। इफ एनी डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट